हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। तिरुपति बालाजीपुरी धाम की जय। श्रीधाम वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 109 दिन हो गए हैं। 11 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 33वां दिन है। प्रातःकालीन क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्ण। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। ब्रज राधा कृष्णा सेवा पाओ यही अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः जे तुम्हारा चरण लाय तारा वंश पूर्ण होय। जे तुम्हारा चरण लाय तारा वंश पूर्ण होय। कृपा करी करो ताय वृंदावन वासी। कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। मोरा यही अभिलाष बिलास कुंज दीजो वास। मोरा यही अभिलाष बिलास कुंज दीजो वास। नयने न
ही वो सदा युगल रूपदासी नाया नाही वो सदा युगल रूपरासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ऐ निवेदना धरा सखी अनुगत करा ऐ निवेदना धरा सखीर अनुगत करा सेवा अधिकार दीजो करो निज दासी सेवा अधिकार दीजो कर निज दासी दीना कृष्ण दासी कहूँ यही दीना कृष्ण दासी कहो यही निवेदना यही अन मोरा है दीना कृष्ण दासी कहे यही अन मोरा है श्री राधा गोविंद प्रेम सदा बिन भासी श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये न भासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी यानी तानी जप पानी ब्रह्मा हत्यादि पानी चा तानी तानी प्राण संत्या प्रदक्षिण पदे पदे नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवष्टसा कृष्ण भक्ति सतदेवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवष्टसा विष्णु भक्ति प्रतदेवी सत्यवते नमो 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 वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवष्टसा कृष्ण भक्ति प्रतदेवी सत्यवते नमो नमो वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय कृष्ण प्रेम प्रदायंती वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय श्री धाम वृंदावन धाम की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोगों का स्वागत है भागवत कक्षा में आध्यात्मिक यात्रा में। आज हमारी कुछ मनोदशा ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं शरीर से तो स्वस्थ हूँ, लेकिन जो मेरी मन की स्थिति है वो बहुत गंभीर अवस्था है। मुझे जो मेरे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? मैं दुष्टता कर रहा हूँ, और दुष्टता का कारण ये है कि चतुर्मास लग गया है, और चतुर्मास में जैसे प्रथम मास प्रारंभ हुआ है तो चौमासा का समय है ये। चौमासा माने 4 मास। तो चौमासे में बारिश भी होती है, बरसात भी होती है। तो बरसात होते समय एक मन की इच्छा दुष्टता कर रहा हूँ, त्रुटि रह गई तो पहले क्षमा मांग लेता हूँ, और इसमें कोई दुष्टतापूर्वक मेरी वाणी से कुछ गलत शब्द निकल जाए तो इस दुष्ट को माफ़ कर देना, इस पापी को माफ़ कर देना। जो अभिलाषा है मेरी, ये जो भी कुछ बोल रहा हूँ ये मेरी अपनी मन की कल्पना है, प्लस मेरा भाव है। तो ये भाव ठीक ठीक है कि नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ, अब क्या करा जाए। लेकिन जो मनोदशा है वो आपके आगे बताने जा रहा हूँ। जैसे बरसात की ऋतु में जीव की इच्छा होती है कि कुछ तले हुए पकोड़े खाए जाएं, कुछ ऐसी इच्छा तो होती है। बरसात के मौसम में गरम गरम दूध हो और भगवान को भोग लगा हुआ दूध, जिसमें तुलसी दल पधराया हुआ हो,
और भगवान को सुंदर पकोड़े का भोग लगा हो, राधा श्याम सुंदर को वो पाने की इच्छा थी। लेकिन ये तो थी भौतिक इच्छा। अब जो मेरी आध्यात्मिक इच्छा है, ये विडम्बना, थोड़ी शंका भी है इसमें कि जब ये ऐसा चतुर्मास का मौसम आता है तब जीव की ये इच्छा होती है, तो मुझ दुष्ट को अभी तक ये क्यों इच्छा नहीं हुई मेरी कि मेरा कहीं ब्रज में वास हो। आज जो तुलसी महारानी से बार बार प्रार्थना करी, मोरा यही अभिलाषा, विलास कुंजे दीजो वास, राधा कृष्ण सेवा करूं यही अभिलाषा। तो मुझ दुष्ट की ये जिज्ञासा है और ये दुष्टता है कि ब्रज में मेरे को वास मिल जाए। तो आज मेरी मनोदशा है धाम में वास करने की है। और हम जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की इतने दिनों से कथा कर रहे हैं, तो धाम के प्रति कुछ अधिक लगन कहो या जिज्ञासा कहो, वो प्रकट हो रही है। जैसे ये जिज्ञासा कैसी है, कैसे बताऊं। भौतिक व्यक्तियों की इससे बड़ी जिज्ञासा हो नहीं सकती। जैसे कोई लंपट पुरुष, कामुकता पुरुष, जे कामी पुरुष जो स्त्री के पीछे लंपट, वो आसक्ति हो उसको भोगने की, ये तो भौतिक इच्छा हो गई। और आध्यात्मिक इच्छा, भगवान शालिग्राम तुलसी महारानी के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। ऐसी आसक्ति, ऐसी जिज्ञासा प्रकट हुई है कि एक क्षण के लिए भी इस धाम में रहना, इस धराधाम पर रहना और धाम में वास नहीं करना, ये दुख का, विरह का समय है। तो किसी तरह से जल्दी से धाम में वास हो जाए। ये धाम जो बताएं, बद्रीनाथपुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारकापुरी धाम, रामेश्वरपुरी धाम, तिरुपति बालाजीपुरा धाम और श्री धाम वृंदावन, क्यों ना जल्दी से इस धाम में वास हो जाए। और ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा है तो सही, लेकिन ये मेरी मनोदशा है, मेरी मनगढ़ंत कथा है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरी मन का जो भाव है वो आप लोगों के समक्ष मैं प्रकट कर रहा हूँ। अगर कहीं त्रुटि रह जाए तो क्षमा कर देना। फिर मैं सोचता हूँ कि कहाँ मेरा कोई ऐसा भाग्य है, कहाँ मेरा ऐसा कोई भाग्य है कि मेरा ये जो शरीर है, ये तो मृतलोक का शरीर है और गुजराए गुजरात का शरीर है। ये तो उस गुजरात का जहाँ भक्ति देवी आके वृद्ध हो गई थी। ये नारद मुनि ने बोला, जो भक्ति के स्वामी गुरु हैं, भक्ति देवी के गुरु हैं, जो वो नारद मुनि ने बोला गुजराए गुजरात में तो भक्ति देवी वृद्ध हो गई थी। तो मैं उस स्थान का किंकर हूँ, गुजरात का। तो क्या ये हो सकता है, कि मैं भगवान श्याम सुंदर, भगवान राधा श्याम सुंदर के चरण रज का मैं कंकर, मैं उसकी रज बन जाऊं? ये हो सकता है? गुजरात का कंकर हूं। ये किंकर तो वहां है, वहां का है जहां भक्ति देवी वृद्ध होगी। तो मुझ में वो भक्ति कहां से प्रकट हो? फिर मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि मेरा ये दुर्भाग्य नहीं है, मेरा तो ये सौभाग्य है। कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि भगवान के गुणगान गा पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, हरिनाम सिमरन कर पा रहा हूँ। तो ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है और आप लोगों की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये लक्षण कहाँ से प्राप्त हुए, ऐसे लक्षण कहाँ से प्राप्त हुए। मेरे परिवार में पहले भी बता चुका हूँ, मेरे परिवार के अंदर कोई भी कथा नहीं बोला आज तक। DNA रिपोर्ट भी चेक करा चुका हूँ। आज तक तो मेरे पूर्वजों ने किसी ने कथा नहीं बोली, लेकिन उस कथा का पान जरूर करा है। सर्वप्रथम ये लक्षण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये प्रमाण मेरे जीवन के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ये जो आज की जो दशा है, मेरी मनोदशा है,
उसका मैं श्रद्धा, मैं बैठ के जब चिंतन कर रहा हूँ तो ये मनोदशा कैसे प्रकट हुई। तो सर्वप्रथम जन्म के साथ आज से करीबन 50 वर्ष पहले सन 1967 में जब मेरा जन्म हुआ 1967 में, तदुपरांत जन्म के बाद जब मैं समझने योग्य हुआ तो मेरे दादा को मैंने देखा। राम, भगवान श्री राम के परम भक्त थे। नित्य 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन, नाम भगवान के नाम, राम नाम की माला जपते थे। 24 घंटे भगवान, मेरा दादा और दादी भगवान राम के नाम की माला जपते थे। फिर मेरे पिता, लक्षण कैसे प्रकट हुए बता रहा हूँ। फिर मेरे पिता, वो भी राम भक्त थे, रामायण पढ़ा करते थे। उसके बाद इसमें किन किन लोगों का हाथ है, जो मेरी ये दशा है, इनमें किन किन लोगों का हाथ है सुनिए। फिर मेरी माता जो कृष्ण भक्त थी, जब मैं भक्ति में आया सन 2004 में, तो मेरी माँ ने मुझे वसीयत में संपत्ति में लड्डू गोपाल दी, जो पहले वो खुद पूजा करा करती थी, खुद ठाकुर जी की सेवा करती थी, उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल दिए। फिर 1992 में इस्कॉन मंदिर, स्टोक कैलाश इस्कॉन मंदिर से मुझे भगवत गीता का पूरा डब्बा मिला, एक पूरा कार्टन मिला, और उस गीता का प्रचार किया। और सन 1972 की बात बता रहा हूँ, 1972 में मेरे क्लास टीचर जो थे, उन लोगों का भी इसमें हाथ है। मैं किसी को भी, मैं हर एक के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग मेरे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी जीवन में उनका भगवत धाम वास हो। थी उन लोगों का, इन लोगों ने सबने मदद करी है मेरी। 1972 में जब मैं 5वीं क्लास में था, 5वीं या 4थी में, तो उन लोगों ने मुझे भगवत गीता दी। उन लोगों ने मुझे भगवत गीता दी। और इन जो मेरे क्लास टीचर थे, मटेरियल लाइफ के जीवन का जो ज्ञान जिन्होंने मेरे को दिया, उनके कुछ नाम इस तरीके से हैं जो आज भी मैं उनको नहीं भूला हूँ। गुजरात में पुरुष को भाई और स्त्री को बहन बोला जाता है। तो मेरे जो स्कूल के हेडमास्टर थे, उनका नाम था नरसी भाई। स्कूल के जो हेड मास्टर थे, उसका नाम था नरसी भाई। और दूसरे जो मास्टर थे अलग अलग सब्जेक्ट के, जिनमें से कुछ नाम जो मेरे को याद है, जिसमें एक नाम है भीमा भाई, तीसरा नाम है पोपट भाई, चौथा नाम है पोला भाई, और 5वां नाम है जो देवी है, वास्तव में देवी है, उसका नाम था देवी बहन। ये 5 मेरे क्लास टीचर रहे हैं। इन्होंने सबने मिलकर मेरे को हरि भक्ति में जोड़ा और भगवत गीता दी उन्होंने 1972 में। मैंने कुछ दिन पहले आपको बुक्स भी दिखाई थी वो। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद सन 1992 में भगवत गीता मिली। उसके बाद सन 2004 में मेरी जो गुरु बहन है राधा प्रिया देवी दासी, उन्होंने मुझे इस संस्था तक पहुंचाया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे राधा श्याम सुंदर और मेरे गुरु महाराज से मिलवाया। उसके बाद विरमानी परिवार, मेरी जो मनोदशा है उसमें इन सब लोगों के हाथ है, और सबको नहीं, किसी को नहीं बख्शूंगा, सबको भगवत धाम भेज के रखूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा, मेरे गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा, कि राधा श्याम सुंदर से प्रार्थना करूंगा कि सब लोगों को इसी जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति हो। विरमानी परिवार और राधा प्रिया देवी दासी वर्तमान काल में वृंदावन में वास करते हैं, और इन दोनों ने सबने मिलकर मेरे गुरु महाराज को, मुझे अपने आप को चरणागत गुरु महाराज की अनुकंपा हुई और गुरु महाराज ने अपने चरणों में मुझे स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, ये लक्षण भक्ति के लक्षण मेरे एक के अंदर नहीं, मेरे पौत्र को भी आपने कल देखा होगा कथा में, वो भी हरिनाम की इस संगति में लग चुका है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र वधू और मेरे परिवार के लोग, सब लोग आप लोगों की कृपा से और गुरु की कृपा से ये स्थिति सबकी हो चुकी है, और सब लोग
मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे लिए आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मनुष्य देह प्राप्त हुआ और अभी भी मैं धाम वास नहीं कर पाया हूँ। अभी तक मैं परिवार के साथ हूँ। अभी तक परिवार के साथ क्यों? अभी तक मैं ब्रज में क्यों नहीं पहुँचा? कब वो दिन आएगा और कब वो स्थान मिलेगा मेरे को भगवत सेवा करने का, राधा कृष्ण की सेवा करने का कब अवसर प्राप्त होगा? तो मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उस समय अवसर प्राप्त हो। मनुष्य वर्णन है शास्त्रों में कई जगह कि जब हमें कोई मटेरियल लाइफ का ज्ञान हासिल करना होता है, तब हम अपने संतान को किसी तरह का कोर्स कराने के लिए देश छोड़कर विदेश भेजते हैं। कोई मटेरियल लाइफ का ज्ञान कि कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा बिजनेस कर लेगा तो परिवार का पालन पोषण कर लेगा। लेकिन अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या हमें कोर्स नहीं करना पड़ेगा? गुरु के चरण को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा? तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, वो जो जीवन सार्थक होगा, देश छोड़ के विदेश जाता है व्यक्ति, जो मटेरियल लाइफ का जो ज्ञान प्राप्त करता हो तो यहीं छूटने वाला है। तो कल ही कथा में सुना था, हमने बताया था कि मनुष्य को अकेले जाना है। खाली हाथ आया तो खाली हाथ जाएगा और परिवार का व्यक्ति कोई साथ नहीं जाएगा। यहाँ तक कि सबसे नज़दीक संबंध जो शरीर से है, तो इस शरीर भी साथ छोड़ देगा। अकेले जाना है। तो जीवन सार्थक करने के लिए क्या भक्तों का संग, शास्त्रों का संग और गुरु का संग नहीं करना पड़ेगा? तो जब देश छोड़ के विदेश जाते हैं मटेरियल लाइफ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ये जीवन सार्थक करने के लिए क्यों नहीं करना पड़ेगा ये कार्य? व्यक्ति सोचता है कि भक्ति कैसे उत्पन्न हो और भक्ति कैसे करी जाए, भक्ति कैसे करी जाए और भक्ति कैसे उत्पन्न हो। तो गुजरात में एक शब्द है, कहावत है कि अगर हमें चावल की आवश्यकता हो तो खेत के अंदर धान की बुआई करनी पड़ेगी। जब धान की बुआई करेंगे तो चावल उत्पन्न होंगे। तो गुजराती में कहावत है, गुजरात के अंदर, डांगर वावो तो चोखा पामो। डांगर वावो तो चोखा पामो। इसका अनुवाद था, धान की बुआई करो तो चावल की प्राप्ति होगी। ठीक उसी तरह अपने चित्त में अपना मन, अपनी मति, हमारी मति जो है वो कृष्ण के चरण में लगाइए। भगवान के चरण में, गुरु की आज्ञा से भगवान के चरणों में सेवा में लगाइए अपनी मति को, तो कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। जैसे धान की बुआई के बाद चावल की प्राप्ति होती है, डांगर वावो तो चोखा पामो, ठीक उसी तरह अपनी मति को गुरु की आज्ञा से भगवान की सेवा में लगाइए, भक्तों की सेवा में लगाइए, भगवत कथा में लगाइए अपनी मति को। कथा का क्षण और प्रसाद का कण, तो कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी और धाम प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके लिए सरल उपाय है, धान की बुआई करो, चावल पाओ, अपनी मति को भगवत सेवा में लगाओ, कृष्ण प्राप्ति करो। सरल उपाय, बिल्कुल दो टूक जवाब। उसके उपरांत अंत काले मनुष्य की दशा, जो मेरी दशा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई अभी, कि मेरी कुछ दशा ऐसी है, आज मेरी मनोदशा ऐसी दृष्टता कर दी मैंने कि ऐसी इच्छा है कि अंत काल में ब्रज धाम में वास हो, श्री धाम जगन्नाथपुरी में वास हो, श्री धाम बद्रीनाथपुरी धाम में वास हो। लेकिन इस धाम का भी कुछ महात्मा है, इस धाम का भी बहुत बड़ा महात्मा है। संक्षिप्त में आपको वर्णन करूंगा, बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है। 6 धाम बताएं, जैसे 4 धाम तो है, लेकिन लीला धाम और धन कमाने का धाम, तिरुपति धाम और वृंदावन धाम, ये मैंने ऐड करें इसके अंदर। तो सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी धाम की हम बात करते हैं। बिल्कुल छोटा सा वर्णन है।
कि भगवान श्री धाम जगन्नाथपुरी में इतना भोजन क्यों ग्रहण करते हैं। तो हम बद जीवों को भोजन प्रसाद निर्माल्य प्राप्त कराने के लिए 56 तरह का भोग दिन में 6 बार ग्रहण करते हैं, ताकि उनका उच्चिष्ट इतना एकत्रित हो कि संसार में कोई बद जीव भूखा ना रहे। इसलिए भगवान इतना भोजन ग्रहण करते हैं। तो भगवान जगन्नाथपुरी में भोजन प्रिय है, इसलिए इतना भोजन ग्रहण करते हैं वो, ताकि हम जैसे दुष्टों को भी भगवान का उचिष्ट निर्माल्य प्राप्त हो। ये तो हुआ जगन्नाथपुरी। भगवान द्वारिका में इतना अलंकार क्यों स्वीकार करते हैं? फूलों की सेवा, भजन, कीर्तन इत्यादि क्यों स्वीकार करते हैं इतना? भगवान कहते हैं मैं राजा धीराज हूं। भगवान कहते हैं मैं द्वारिका में पूरी सृष्टि का, जैसे जगन्नाथ जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ है, ब्रह्मांड के नाथ हैं, और इतना भोजन एक भगवान ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? वरना किसी मनुष्य में ताकत है, क्षमता है उनके अंदर कि इतना भोजन ग्रहण कर सके? वो उनके अंदर क्षमता है, वो भगवान है, वो प्रमाण है। इसलिए 56 तरह का भोजन दिन में 6 बार प्राप्त करते हैं। अभी तक उनकी उंगलियां भगवान जगन्नाथ जी की उंगली हाथ नहीं धो पाते, तब तक दूसरा भोग आ जाता है। ये पहला प्रमाण। दूसरा, भगवान द्वारिका में भगवान कहते हैं मैं राजा धीराज, इस सृष्टि का राजा हूं। है पुत्र, अपने संतान को कहते हैं, बद्धजीव को कहते हैं कि संसार में जितने जीव हैं सबका पिता मैं हूं और सबका राजा मैं हूं, तो मेरी चरणों में आ जाओ। और मनुष्य को सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 83,99,999 योनि तो है समर्पण, सिर्फ एक योनि जो स्वतंत्र है। और दुख और पीड़ा, ये जितनी भी पीड़ा और दुख है, ये जितने भी दुख सताते सिर्फ मनुष्य को सताते हैं। आज तक आपने सुना किसी कुत्ते को हार्ट अटैक हुआ, किसी सुअर को टीबी या शुगर हो गया, या किसी गधे को बीपी हाई हो गया इत्यादि? ऐसे कई रोग हैं जो बाकी किसी जीव के बारे में सुना हमने नहीं। तो इस सारे के सारे रोग जो हैं, सारी चिंताओं का झंझट जो पाल के बैठा मनुष्य, तो भगवान कहते हैं पूरे संसार का राजा मैं हूं, द्वारिकाधीश, आप आओ। इसलिए भगवान को सुंदर श्रृंगार होता प्रतिदिन, और सुंदर आरती होती है। उसके बाद बद्रीनाथ में भगवान ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी सेवा है तपस्या। भगवान को तप प्रिय है, तो भगवान हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं हो सकता। दुर्गम स्थान पर अकेले अपने परिवार को छोड़कर अपने भक्त नर और नारायण के रूप में मैं भजन कर रहा हूं। तो लक्ष्मी देवी नहीं मानी कि मैं भी आपकी सेवा के लिए आऊंगी। आप इतनी बड़ी तपस्या करने जा रहे हो दुर्गम स्थान पर, जहां 12 महीने ठंड रहती है। ये 4 महीने के लिए खुल जाते हैं रास्ते, लेकिन तब भी ठंड होती है। तो बाकी 8 महीने में कितनी ठंड होती होगी वहां पर? दुर्गम स्थान पर मैं सेवा करूंगी। तो माता लक्ष्मी देवी वहां प्रकट हो गई बद्री के रूप में। बद्री माने बेर का पेड़, और बेर के पेड़ के रूप में प्रकट हो गई, और भगवान नारायण को वो छाया देती है, छत्र बन के खड़ी है। इसलिए भगवान का नाम पड़ा बद्री नारायण। तो सबसे बड़े तपोप्रिय वो बद्रीनाथ जी हैं। तो भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ा संसार में तपस्वी तो मैं हूँ। युगों युगों से तपस्या कर रहा हूँ, सतयुग से, और अब तक चलती आ रही है। तो मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूँ। उसके बाद रामेश्वरपुरी धाम, जिसमें भगवान भक्त वत्सल का भाव प्रकट कर रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करी थी भगवान ने राम सेतु बनाकर। माता सीता को लाने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा करी। क्यों पूजा करी? कि भगवान शिव से बड़ा इस संसार में कोई भक्त नहीं है। भक्त वैष्णव नामा शिव शंभु। तो पुत्र के भी पीठ थपथपाते हैं भगवान कि सबसे बड़ा मैं भक्तों का भक्त वत्सल मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई भक्त वत्सल हो नहीं सकता। तो रामेश्वर, राम परमेश्वर, वो ईश्वर है। तो मुझसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं पा सकता कोई, और किसी का नाम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का नाम पड़ा रामेश्वर। तो रामेश्वर है सबसे बड़े, संसार के सबसे बड़े ईश्वर वही है। तो ये भी प्रमाण हुआ रामेश्वर का। और अब आया तिरुपति बालाजी। तो भगवान कहते हैं यहां पर तिरुपति बालाजी में कि तुम जिस समर्थ व्यक्ति के पास, कोई श्रीमान के पास जाते हो, किसी धनवान के पास जाते हो,
तो संसार में सबसे बड़ा लक्ष्मीपति तो मैं हूं। संसार में मुझसे बड़ा कोई लक्ष्मीपति हो नहीं सकता। तो जितना तिरुपति बालाजी में सेवा होती धन की, श्रवण की, गोल्ड की, उतनी सेवा पूरे संसार में कहीं नहीं है। तो भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा कोई धनवान हो ही नहीं सकता। आप आकर देखो उधर। तो ये प्रमाण हुआ तिरुपति बालाजी धाम का। अब आया अंत में भगवान का माधुर्य भाव, वो धाम जिसका नाम सिमरन करने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उत्कंठा प्रकट होती है, वो जिज्ञासा प्रकट होती है, इस धाम में कब वास होगा? क्या इसी जीवन काल में हमारा वास होगा? कि हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा जन्म सन 1967 में कार्तिक मास में हुआ था। 1967 में कार्तिक मास में जन्म हुआ था। तो मैं राधा श्याम सुंदर से और आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए आप प्रार्थना करें। भगवान राधा श्याम सुंदर से, वृंदे देवी से ये प्रार्थना करें कि कार्तिक मास में ही हमारा शरीर का अंत हो और श्री धाम वृंदावन में हो। यही मेरी जिज्ञासा है। तो श्री धाम वृंदावन का नाम सुनते ही वो वृंदावन में भगवान की माधुर्य लीला प्रकट होती है। वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में माधुर्य लीला, जो भगवान ने इतनी रास लीला प्रकट करी है प्रेम के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति। कल ही बताई थी हमने कथा, परम आनंद, कल ही बात करी थी हमने, परम आनंद। तो परम आनंद का अर्थ यह है कि संसार में सबसे बड़ा आनंद जो दिया है, आदान प्रदान करा है, वो भगवान ही कर सकते हैं। अनंत कोटि गोपियों के साथ, एक एक गोपियों के यूथ में, हजारों यूथ थे गोपियों के, और एक एक गोपी के यूथ में 16,108 से भी ज़्यादा गोपियां थी। अभी मेरे को पूरी गोपियों के बारे में, उनके यूथ के बारे में पूरी बात नहीं पता, फिर भी करोड़ों गोपियों के साथ भगवान ने विहार किया, आदान प्रदान प्रेम का किया। तो कितना बड़ा प्रसंग प्रेम का प्रकट किया श्री धाम वृंदावन में। तो भगवान की विहार लीला प्रकट होती है। चतुर्मास में एक मास आएगा, अंतिम में कार्तिक मास, जिसमें शरद पूर्णिमा आएगी, शरद ऋतु आएगी। तो वृंदावन की लताएं, वृंदावन में यमुना जी का जल, वहाँ की हवाएं मंद, सुगंधित और ठंडी हवा होगी। शरद ऋतु में ठंडी हवा होगी, मंद होगी और सुगंधित होगी। यमुना जी में यथा जल होगा। वृक्षों में हरे भरे फल, हरे भरे पत्ते, हरे भरे एकदम सुंदर फल होंगे, पुष्प होंगे। वो समय कार्तिक मास में प्रकट होगा। तो क्या वो स्थिति आएगी कभी? तो आप मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना। मैं दृष्टतापूर्वक अपनी मनोदशा आपको बता चुका हूँ। बाकी तो जो इच्छा ठाकुर जी की होती है वही होगा। लेकिन वास्तव में ये हम लोग करते क्या है आज के समय में, वर्तमान काल में, प्राकृतिक जगत में हम करते क्या हैं, इसका भी एक प्रमाण सुन लीजिए कि मिठाई की दुकान पर जाकर हम जूता मांग बैठते हैं। मिठाई की दुकान पर जाकर हम जूता मांग बैठते हैं। तो दुकानदार, मिठाई के दुकानदार समझता है कि शायद एक आध पेज ढीला है इसका, पागल है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि शरीर से तो स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरी मन की दशा कुछ पागलों जैसी है, कुछ पागलों जैसी है। और भक्ति में जैसे मीरा बावरी हो गई थी। और जब तक ये हमारी स्थिति पागलों जैसी नहीं होगी, तब तक वो धाम प्राप्त होना असंभव है। तो शायद मुझे बोलने की भान नहीं, बोलने का मुझे सुधि नहीं, बोलने की भान नहीं, और दुर्मुख से बके जा रहा हूँ। लेकिन शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से अगर मैं समझता हूँ और कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ, तो भगवान भागवत गीता में अर्जुन को एक उपदेश देते हैं। इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। श्लोक का अनुवाद बताऊंगा और श्लोक भी बोलूंगा और अनुवाद, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारी मनोदशा कुछ ऐसी हो तो भगवत प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है। कैसी? सुनिए। अंतकाले च मामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवरम य प्रायन्ति च भद्राव याति नास्यंत्र संशय। भगवान कहते हैं यहाँ पर, और जीवन के अंत में जो केवल मेरे नाम का सिमरन करते हुए
शरीर का त्याग करता है। भगवान कहते हैं मेरे नाम का अंतकाल का सिमरण करता है और शरीर का जो त्याग करता है वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है। भगवान ने बोला कि जीवन के अंत में जो मेरे नाम का सिमरण करेगा, मृत्यु माने शरीर को त्यागते हुए, वो अंत काले तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा और मेरे धाम को प्राप्त करेगा, उसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अगला श्लोक 8वें अध्याय का ये था 5वां और 6ठा श्लोक बता रहा हूं। ययम वापि सिमरण भाव तज्यन्ते कलेवरम तमेवंती कुंतय सदा तदभाव भावंती। हे कुंती पुत्र, अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं, कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का सिमरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है और होता है। तो भगवान ने यहाँ प्रमाण दिया कि अंतकाले मृत्यु के समय हमारी जैसी मनोदशा होगी वैसा फल प्राप्त होगा। हम देश छोड़कर विदेश अगर जाना चाहते हैं, देश छोड़ के विदेश जाते हैं, अंतकाले जो हमारी स्थिति होगी वही प्राप्त होगा। पहले के समय में एक स्थिति बता रहा हूं आपको कि ये मोबाइल इत्यादि नहीं हुआ करते थे, तो फोटो खिंचवाने के लिए हमें स्टूडियो में जाना पड़ता था। तो फोटो खिंचवाने से पहले परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज इस बात को बता रहे थे। परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज कथा में वर्णन कर रहे थे इस बात का कि फोटो खिंचवाने के लिए घंटों पहले व्यक्ति तैयार होता रहता है, कई घंटों पहले तैयार होता था, फिर वो जाके स्टूडियो तक जाना पड़ता था और स्टूडियो में जाके फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो खींचता था। लेकिन अंत काल में आपके जो अपने तैयार होने में ब्यूटी पार्लर में नहीं जथे, पहले खुद ही सजता धजता था। अंत काले हमारा मुखमंडल जैसा होगा, हमारा स्वभाव जैसा होगा, हमारी स्थिति जैसी होगी, फोटो क्लिक वही होगी। वो स्थिति तो वैसी होगी ना, सजे कई घंटों से, लेकिन अंत काले फोटो कैसी आई, जैसी हमारी मनोदशा थी। ठीक उसी तरह हमारे जीवन की शैली कैसी भी हो, लेकिन अंतिम यात्रा में हमारी मनोदशा जैसी होगी, हमारा स्वभाव जैसा होगा, हमारी मति जहाँ लगी होगी वहाँ वास मिलेगा हमें। इसलिए भगवान ने कहा इस श्लोक में कि अंत काल में जीव जो सोचता है, जो सिमरण करता है, वैसी उसको गति प्राप्त होती है। तो देश छोड़ के अगर हम विदेश जाना चाहते हैं, इस लोक से मृत्यु लोक में भी बता रहा हूँ आपको मटेरियल लाइफ का ज्ञान, कि देश छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं तो हमारा बायोडाटा, हमारा टाइटल, जो बुक्स का रिकॉर्ड है जो, वो इतना सॉलिड होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, तब उस धाम में हमें, उस शहर में हमें एंट्री मिलेगी या उस कंट्री में हमें एंट्री मिलेगी। ठीक उसी तरह ये अंतिम यात्रा की तैयारी हमारी सॉलिड होनी चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कहीं भूल नहीं होनी चाहिए। अंत काले परिवार का नाम सिमरण नहीं करना, उस परमात्मा का नाम का सिमरण होगा तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद। अब जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में प्रवेश करते हैं और इसको भी हम थोड़ा ही बोलेंगे, आज समय ज़्यादा हो गया है। नव यौवन उत्सव या नेत्रोत्सव, अभी कल सुना था हमने अनस्वर, जिसमें भगवान की श्री विग्रहों की सेवा हो गई और भगवान को अंगराग भी लग गया है, लेकिन अभी भगवान के नेत्र को अंगराग नहीं हुआ है। तो अब यहाँ वर्णन है, अंगराग के दौरान विग्रहों की आंखें छोड़ दी जाती हैं और शिल्प शास्त्र उल्लेख करते हैं कि शिल्पकार, जो कलाकार हैं, जो अंगकार हैं, अंग रंग का जो आकार करते हैं, वो लिखते हैं कि चक्षु अनोमोचन, आंखें खोलने के बाद प्रतिमाएं जीवित हो उठती है और पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त होती हैं। चित्रकार बोलता है कि जब तक भगवान के नेत्र नहीं बने तब तक तो वो उनमें प्राण नहीं थे, लेकिन जैसे नेत्र आ जाते हैं, जैसे हमारी कोई आंखों पे पट्टी लगा दे तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन चित्रकार यहाँ बोलता है, पेंट करने वाला बोलता है कि जैसे ही भगवान का आकार, आंखों का आकार बन जाता है, तुरंत वो जीवित हो जाती हैं।
तुरंत वो जीवित उपयुक्त होती हैं। नेत्र उत्सव जो चक्षु उन्मोचन की रस्म है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या के दिन होती है। विग्रहों की आंखों को अनंत स्पर्श किया व रंगा जाता है, स्पर्श किया जाता है, रंगा जाता है और वे पूजा अर्चना के लिए जीवित हो उठती है। वे सुबह के समय में आंखों को स्पर्श करने व रंगने का कार्य शुरू हो जाता है। पहले दाहिनी आंख को शहद से तुलसी की टहनी द्वारा रंगा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के नेत्र जब बनाते हैं तो शहद लिया जाता है और महारानी तुलसी की कांट को यूज करा जाता है। फिर तुलसी की टहनी को शुद्ध घी में डुबोकर बाहिनी आंख को स्पर्श किया जाता है। तत्पश्चात दोनों नेत्रों की निचली पलकों पर काजल लगाया जाता है। रस्म के शुरू होने के से अंत तक दैता एवं सेवायतगण स्तोत्रगान करते रहते हैं। जब भगवान के नेत्र तैयार होते, नेत्र पर प्रकट होते हैं, तब तक ये तो तीन संप्रदाय है, दैता, सेवायतगण स्तोत्रगान करते रहते हैं। चक्षु अनुमोचन के पूर्ण होने पर श्री विग्रह अपने सामान्य स्वास्थ्य में लौट आते हैं। उन्हें पूर्ण राजभोग स्नान यात्रा के पश्चात पहला भोग प्रस्तुत किया जाता है। 15 दिन तक भगवान को कोई भोग नहीं लगा था। वो भोग लगता था वो गर्भगृह में रखा जाता था। जैसे ही भगवान के नेत्र प्रकट होते हैं फिर दोबारा राजभोग लगाया जाता है रस्म के अनुसार, जो स्नान यात्रा के दिन से बंद हो गया था, पुनः प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ महीने की प्रतिपदा में नव यौवन या नेत्रोत्सव मनाया जाता है। 15 दिन के एक लंबे अंतराल के बाद भगवान को प्रथम दर्शन सभी के लिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने नव स्वरूप में प्रकटित तथा विविध आभूषणों का वेशभूषा आभूषण सज्जित होकर सभी को दर्शन देते हैं। जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। इसे ही नव यौवन उत्सव या नेत्रोत्सव कहा जाता है। यह रथ यात्रा के एक दिन पूर्व होता है और जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं। इस दर्शन के लिए सिंह द्वार पर स्थित मंदिर ऑफिस से विशेष टिकट लेकर ही मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश प्रदान करते हैं। देखो, यात्रा के लिए पूरी जानकारी शास्त्र में दी गई है। यह उत्सव भक्तों को प्राणों से के समान प्रिय है। एक पखवाड़े तक भगवान का दर्शन ना पाने से भक्त दुखी होते हैं। एक पखवाड़े माने 15 दिन तक भगवान के दर्शन किसी को नहीं हुए, तो 15 दिन के अंदर वो भक्त सारे दुखी हो जाते हैं। तो वर्तमान काल में तो आज जगन्नाथपुरी में तो शास्त्र में प्रमाण दिया गया है 15 दिन का, लेकिन वर्तमान काल में जो प्रतिकूल समय है, बांके बिहारी जी के श्री धाम वृंदावन के और जितने भी धामों का वर्णन करा अभी, उसके दर्शन पाए बिना आज मार्च, अप्रैल, मई और जून और ये जुलाई, ये चौथा महीना लग चुका है। माने 120 दिन बीत गए। अब तक हमने श्री धाम वृंदावन में भगवान के दर्शन नहीं कर पाए हैं। सोशल मीडिया के द्वारा आजकल तो सब कुछ प्राप्त है, लेकिन भगवान के समक्ष जाकर ये दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे। यह 15 दिन की विडंबना बताई गई है, लेकिन हमारी विडंबना 120 दिन की है। परंतु आज के दिन वे परम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आज के दिन ही बड़ी व्याकुलता से आज के दिन की चैतन्य महाप्रभु बड़े व्याकुलता से राह देखते थे। मानो चकोर पक्षी स्वाति नक्षत्र की प्रथम वर्षा की श्री चैतन्य चरितामृत में उनके इस अभूतपूर्व दर्शन लीला का वर्णन इस प्रकार से किया गया
कि गुंडीचा मंदिर की सफाई में के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने श्रद्धता से गए, और जब वे जा रहे थे तब उनकी सेवक काशीश्वर आगे आगे चलकर भीड़ को रोक रहा था। तो आज वैसे पंजाबी बाग राधा राधिका रमन के दर्शन खुल गए हैं, श्री धाम वृंदावन के भी दर्शन खुल चुके हैं, राधा श्याम सुंदर के। तो प्रातः भोर में श्री धाम वृंदावन में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक दर्शन होते हैं, और संध्या के समय 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और ठीक उसी तरह पंजाबी बाग राधा राधिका रमन जी के दर्शन संध्या के समय, संध्या आरती के बाद रात को 8 बजे तक दर्शन प्राप्त होते हैं एक टाइम। तो जैसे आज इस शास्त्र में वर्णन के आज के दिन दर्शन हमें सुलभ हुए, तो आप सब लोगों को ये दर्शन के बारे में जानकारी दे दी हमने। तो महाप्रभु जा रहे हैं और आगे भीड़ को रोकने के लिए काशीश्वर आगे आगे भीड़ को रोक रहे हैं। पीछे पीछे गोविंद जो भगवान का पार्षद है चैतन्य महाप्रभु का, गोविंद जल से भरा हुआ कमंडल लेकर चल रहा था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर की ओर जा रहे थे तब परमानंदपुरी तथा ब्रह्मानंद भारती उनके अगल बगल में चल रहे थे। अन्य सभी भक्त उत्सुकता के साथ पीछे पीछे मंदिर पर चल पड़े। उन सबने भगवान का दर्शन करने की परम उत्सुकता थी के कारण विधि विधानों की उपेक्षा कर दी, और भगवान के मुख का दर्शन करने के लिए सभी भोग मंदिर गर्भगृह में गए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यंत प्यासे थे, अतः दोनों नेत्र उन 2 भौरों के तुल्य बन गए थे, जो साक्षात कृष्ण स्वरूप भगवान जगन्नाथ के कमल व्रत नेत्रों को मधु का पान कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी की आंखें प्रफुल्लित कमलों के सौंदर्य की जीतने वाली थी, और उनकी गर्दन नीलमणि से बनी दर्पण की तरह क्रांतियुक्त थी। भगवान की ठोड़ी लाल रंग की थी, जो बांधुली फूल की शोभा को मात करने वाली थी। भगवान का सौंदर्य का वर्णन है यहाँ पर। भगवान का सिंगर अंगराग हो चुका है, तो एक एक भगवान के अंग का वर्णन करा गया है। भगवान की आंखें सुंदर थी, उनका मुखमंडल, उनकी ठोंडी लाल रंग की थी, जो बांधुली फूल की शोभा को मात दे रही थी। उनके मंद हास की सुंदरता बढ़ गई थी, जो अमृत की चमकीली तरंगों के समान थी। उनके सुंदर मुख की क्रांति प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, और करोड़ों भक्तों के नेत्रों भौरों के तुल्य उसका मधुपान कर रहे थे। जैसे भौरा मधु का पान कर, मधु माने फूल के अंदर जो पराग है उसमें मीठा रस होता है, उसका जो पान करता है, ठीक उसी तरह वो खुशी का अनुभव, वो प्रेम का अनुभव कर रहे थे सारे भक्तगण, जिसमें महाप्रभु भी सम्मिलित थे। ज्यों ज्यों उनके नेत्र भगवान के कमल मुख का अमृत तुल्य का मधु का पान पी रहे थे, त्यों त्यों ही उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी। जैसे किसी व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो, लाभ हो, तो उस लाभ में लोभ बढ़ता है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे दर्शन हम जगन्नाथपुरी में, या श्रीधाम द्वारिका में, श्रीधाम बद्रीनाथ में, या रामेश्वर में, श्रीधाम वृंदावन में, या श्रीधाम तिरुपति में, जब भगवान के दर्शन भगवान के सन्मुख होते हैं, उस समय ललायित हो जाते हैं, भीड़ में फंस जाते हैं बुरी तरीके से, लेकिन भगवान के सामने से हटते नहीं, कि किसी तरह से श्याम सुंदर के बड़े भाव से काफ़ी देर तक राधा रानी के बरसाना में दर्शन करते रहे। उस भाव प्रकट होता है। तो आज हमारा कुछ मनोदशा ठीक नहीं है, इस तरह से उनकी आंखें उन्हें छोड़ नहीं पा रही थी। उस तरह से चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने जगन्नाथ जी के मुख का दिव्य दर्शन करके दिव्य आनंद प्राप्त किया। ऐसा दोपहर तक चलता रहा। हमेशा की तरह चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो गए, और उन्हें पसीना आया, और वे कांपने लगे, और उनके नेत्रों से लगातार अश्रु की धारा बहने लगी। किंतु महाप्रभु ने इन आंसुओं को रोका, और जिससे भगवान का मुख देखने में बाधा ना पहुंची। जब जब भोग लगाया जाता है, केवल तभी भगवान जगन्नाथ का मुख दर्शन करने में बाधा पहुंचती थी।
इसके बाद वह पुनः उनका मुख देखने लगते थे। जब भगवान को भोग अर्पित किया जाता था तो श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगते थे। भगवान जगन्नाथ के मुख का दर्शन करने पर परम आनंद का अनुभव करने में श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ भूल गए, किंतु भक्तगण उन्हें दोपहर के समय भोजन कराने के लिए जगाते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु इस भावभोर लीला का प्रसंग का वर्णन हुआ। नव यौवन उत्सव या नेत्रो उत्सव। अगला उत्सव है रथ यात्रा और उसके बाद है झूलन यात्रा। इस उत्सव का विस्तृत वर्णन, रथ यात्रा का वर्णन तो आगे मिलेगा, और झूलन यात्रा इस उत्सव श्रवण शुक्ल दशमी से भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा तक 7 दिन मनाया जाता है। जगन्नाथ जी के विजय विग्रह मदन मोहन को सायंकाल पालकी में लेकर मुक्ति मंडप में लाया जाता है। भगवान के जो उत्सव विग्रह है वो है मदन मोहन, और मदन मोहन जी को झूलन यात्रा में विशेष रूप से निर्मित झूले में झूलाया जाता है। वहाँ वाद, संगीत, नित्य भोग, पूजा का विशेष आयोजन होता है और पूरे मंदिर में अधिक साज और सज्जा नजर आती हैं और लोगों के दर्शन के लिए चहल पहल दिखाई पड़ती है। ये उत्सव श्रीधाम वृंदावन में भगवान कृष्ण के झूलाने की लीलाओं की स्मृति में मनाया जाता है। झूलन यात्रा अभी कुछ दिनों में झूलन यात्रा प्रकट होने वाली, चतुर्मास में सारे उत्सव आते हैं, तो ये झूलन यात्रा का उत्सव आने वाला है और झूलन यात्रा का उत्सव को मनाते हैं जगन्नाथ जी के इस उत्सव में। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो फिर दोबारा आपसे प्रार्थना करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं और वैष्णव के चरणों में प्रणाम। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।